नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। रोम के हृदय में एक व्यक्ति आशा, विश्वास और परिवर्तन की किरण बनकर खड़ा है। कैथोलिक चर्च के 260वें पोप फ्रांसिस ने अपनी ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड बोल्ड विजन फॉर द मॉडर्न चर्च से दुनिया को मोहित कर लिया है। लेकिन सफेद कैसॉक के पीछे कौन है? पोप फ्रांसिस लोगों के पोप के जीवन, विरासत और चुनौतियों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े। अर्जेंटीना में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया भर में 1.4 बिलियन कैथोलिकों का नेतृत्व करने तक, यह एक क्रांतिकारी नेता द्वारा पोप पद को पुनर्परिभाषित करने की कहानी है। जॉर्ज मारियो बेरगोलियो का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के मजदूर वर्ग के फ्लोरेस मोहल्ले में हुआ था। 5 बच्चों में सबसे बड़े वे इतालवी आप्रवासियों मारियो जोस बेरगोलियो, एक लेखाकार, और रेजिना मारिया सिवोरी, एक गृहिणी, के बेटे थे। उनके माता पिता 1929 में बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवादी शासन से बचने के लिए इटली से दक्षिण अमेरिका आए थे। एक साधारण घर में पले बढ़े जॉर्ज को उनकी दादी रोसा ने कैथोलिक परंपराओं और इतालवी साहित्य से परिचित कराया। बचपन में जॉर्ज बुद्धिमान, गहरे धार्मिक थे और उन्हें टैंगो नृत्य करना पसंद था, जो अर्जेंटीना की जीवंत संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्कूल नो 27 हिपोलितो इरिगोयन से केमिकल टेक्नीशियन की डिप्लोमा हासिल किया। कुछ समय के लिए एक खाद्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला में काम किया। लेकिन 16 साल की उम्र में एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब वे ब्यूनस आयर्स में सेंट जोसेफ बेसिलिका गए। वहां उन्हें पुजारी बनने की गहरी प्रेरणा मिली, जो उनके जीवन को परिभाषित करने वाली थी। 21 साल की उम्र में जॉर्ज को एक जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ा, गंभीर निमोनिया, जिसके लिए उनके दाहिने फेफड़े का कुछ हिस्सा हटाना पड़ा। मृत्यु के इस करीबी अनुभव ने उनके विश्वास को और गहरा किया और ईश्वर की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। 1958 में उन्होंने सोसाइटी ऑफ जेसुइट्स में प्रवेश किया, जो अपनी बौद्धिक कठोरता और मिशनरी उत्साह के लिए जाने जाते हैं। जेसुइट के रूप में जॉर्ज की यात्रा अनुशासन और विद्या की थी। उन्होंने चिल्ली में मानविकी की पढ़ाई की, ब्यूनस आयर्स में दर्शन शास्त्र में लाइसेंटिएट प्राप्त किया और सांता फे और ब्यूनस आयर्स में जेसुइट स्कूलों में साहित्य और मनोविज्ञान पढ़ाया। 13 दिसंबर 1969 को अपने 33वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले उन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने स्पेन में अपनी धार्मिक पढ़ाई जारी रखी। 1973 तक वे अर्जेंटीना के लिए जेसुइट प्रांतीय सुपीरियर बने, एक ऐसी भूमिका जो उन्होंने देश के इतिहास के उथल-पुथल भरे दौर में निभाई। 1970 के दशक में अर्जेंटीना में डर्टी वॉर चल रहा था, एक क्रूर सैन्य तानाशाही जिसके कारण हजारों लोग गायब हो गए। प्रांतीय सुपीरियर के रूप में बेरगोलियो ने एक खतरनाक माहौल में काम किया। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने लोगों को चर्च की संपत्ति पर शरण दी और एक बार अपनी पहचान के कागजात एक समान दिखने वाले व्यक्ति को दिए ताकि वह देश छोड़ सके। आलोचकों ने इस अवधि में उनके कार्यों पर बहस की, लेकिन पूर्व जज एलिसिया ओलिवेरा जैसे सहयोगियों ने उन्हें पीड़ित और शासन की आलोचना करने वाला बताया, हालांकि वे सार्वजनिक रूप से बोलने में असमर्थ थे। 1980 से 1986 तक बेरगोलियो ने कॉलेजियो दे सैन जोस के रेक्टर के रूप में सेवा की, शैक्षणिक और धार्मिक कर्तव्यों को संतुलित किया। उनकी नेतृत्व शैली, विनम्र लेकिन दृढ़, ने उन्हें सम्मान दिलाया। हालांकि जेसुइट सिद्धांतों के प्रति उनकी सख्ती ने कभी-कभी सहकर्मियों के साथ तनाव पैदा किया। 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें ब्यूनस आयर्स का सहायक बिशप नियुक्त किया, जिससे चर्च के भीतर उनकी उन्नति शुरू हुई। सहायक बिशप के रूप में बेरगोलियो ने आदर्श वाक्य मिजरांडो एट के एलिजेंडो, नीच लेकिन चुना, जो उनकी विनम्रता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1998 तक वे कार्डिनल एंटोनियो क्वारासिनो के उत्तराधिकारी के रूप में ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बने, जो 3 मिलियन से अधिक कैथोलिकों की देखरेख करते थे। अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। वे एक साधारण अपार्टमेंट में रहते थे, खुद खाना बनाते थे और बस से यात्रा करते थे, जिसके कारण उन्हें झुग्गी झोपड़ियों का बिशप कहा गया। 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने
उन्हें कार्डिनल बनाया, जिससे लैटिन अमेरिका में उनका प्रभाव बढ़ा। 2005 से 2011 तक अर्जेंटीना बिशप्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में बेरगोलियो ने ब्यूनस आयर्स को फिर से प्रचारित करने के लिए एक मिशनरी परियोजना शुरू की, जिसमें खुले समुदायों, सामान्य लोगों के नेतृत्व और हाशिए पर रहने वालों की मदद पर जोर दिया गया। उनकी प्रेरक शैली, दया और सामाजिक न्याय में निहित ने वैश्विक चर्च का ध्यान आकर्षित किया। 2005 के कॉन्क्लेव में जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु के बाद बेरगोलियो कथित तौर पर एक प्रमुख उम्मीदवार थे। हालांकि पोप बेनेडिक्ट 16वें चुने गए। एक सुधारक और सामान्य स्पर्श वाले व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसने 8 साल बाद उनकी ऐतिहासिक चुनाव की नींव रखी। 11 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16वें ने इस्तीफा देकर दुनिया को चौंका दिया, जो लगभग 600 वर्षों में पहली बार हुआ। 115 कार्डिनलों का कॉन्क्लेव रोम में इकट्ठा हुआ और 13 मार्च को 5 मतों के बाद जॉर्ज मारियो बेरगोलियो को पोप चुना गया। उन्होंने फ्रांसिस नाम चुना, जो गरीबों और सृष्टि के प्रति समर्पित संत फ्रांसिस ओनफ असीसी के सम्मान में था। उनका चुनाव ऐतिहासिक था, पहला जेसुइट पोप, अमेरिका से पहला, और 8वीं शताब्दी के सीरियाई ग्रेगरी तृतीय के बाद पहला गैर यूरोपीय पोप। अपने पहले पलों से फ्रांसिस ने परंपराओं को तोड़ा। सेंट पीटर की बालकनी में एक साधारण सफेद पोशाक में प्रकट हुए उन्होंने भीड़ से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा और बाद में शाही अपोस्टोलिक पैलेस के बजाय साधारण डोमस सैंक्टे मार्थे में रहने का फैसला किया। उनकी अनौपचारिक शैली, तीर्थयात्रियों से मिलना, कैदियों के पैर धोना और हाशिए पर रहने वालों को गले लगाना ने दुनिया को मोहित कर लिया। फ्रांसिस ने एक संकटग्रस्त चर्च को संभाला, जो यौन शोषण कांडों, घटती उपस्थिति और आंतरिक भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। उन्होंने रोमन क्यूरिया को सुधारने के लिए कार्डिनलों की एक परिषद नियुक्त की, वेटिकन बैंक की अनियमितताओं को संबोधित किया और शोषण को छिपाने के लिए बिशपों को जवाबदेह बनाने के उपाय पेश किए। उनकी 2013 की एनसाइक्लिकल लुमेन फिदेई और 2015 की लॉडाटो सी, जो जलवायु परिवर्तन और सृष्टि की देखभाल पर केंद्रित थी, ने चर्च के लिए एक नई दिशा दिखाई। पोप फ्रांसिस एक अथक यात्री थे, जिन्होंने 45 से अधिक देशों में 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्राएं की। उनकी यात्राएं विश्व एकता, अंतर धार्मिक संवाद और सामाजिक न्याय पर केंद्रित थीं। 2013 में उन्होंने प्रवासियों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए इटली के लैम्पेडूसा का दौरा किया, उदासीनता के वैश्वीकरण की निंदा की। 2015 में वे अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले पहले पोप बने, जलवायु परिवर्तन और आप्रवासन पर कार्रवाई का आह्वान किया। उनके अंतर धार्मिक प्रयास अभूतपूर्व थे। 2019 में वे अरब प्रायद्वीप का दौरा करने वाले पहले पोप बने। अबू धाबी में 120,000 लोगों के लिए मास समारोह आयोजित किया। 2021 में उन्होंने इराक के ग्रैंड अयातुल्ला अली अल सिस्तानी से मुलाकात की, मुस्लिम ईसाई एकता को बढ़ावा दिया। 2024 में उन्होंने इंडोनेशिया में संयुक्त इस्तिक्लाल घोषणा पर हस्ताक्षर किए, ग्रैंड इमाम के साथ शांति और सुलह की वकालत की। फ्रांसिस ने ऐतिहासिक गलतियों को भी संबोधित किया। 2022 में उन्होंने कनाडा की यात्रा की और स्वदेशी आवासीय स्कूलों में कैथोलिक चर्च की भूमिका के लिए माफी मांगी, जो वैश्विक स्तर पर सुलह का एक इशारा था। गरीबों, प्रवासियों और पर्यावरण के लिए उनकी वकालत ने उन्हें 2013 में टाइम पत्रिका का पर्सन ओन ऑफ द ईयर बनाया। फ्रांसिस का पोपत्व साहसिक सुधारों से चिह्नित था। उन्होंने कैटेचिज्म को संशोधित कर मृत्युदंड को अस्वीकार्य घोषित किया, समलैंगिकता को अपराध बनाने वाले कानूनों को निरस्त करने का आह्वान किया और सख्त शर्तों के तहत समलैंगिक जोड़ों के लिए आशीर्वाद को मंजूरी दी। उनकी 2023 की घोषणा फिदुसिया सुप्लिकेंस ने बहस छेड़ दी। समर्थकों ने उनकी समावेशिता की प्रशंसा की और रूढ़िवादियों ने उन पर सिद्धांत को कमजोर करने का आरोप लगाया। यौन शोषण संकट को संभालने में उनकी प्रतिक्रिया ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। शुरू में चिल्ली में आरोपों को कमतर आंकने के लिए आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी, दोषी पादरियों को पदच्युत किया और जवाबदेही के उपाय लागू किए। फिर भी
कुछ समर्थकों ने अधिक पारदर्शिता की मांग की। फ्रांसिस को रूढ़िवादियों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, जो उनके सामाजिक मुद्दों पर ध्यान को रूढ़िवाद से विचलन मानते थे। विरोध के बावजूद फ्रांसिस दृढ़ रहे, दया को निर्णय से ऊपर रखा। LGBTQ अधिकार, महिलाओं की भूमिका और पर्यावरणीय न्याय जैसे वर्जित विषयों पर चर्चा करने की उनकी इच्छा ने संवाद खोले, जिसने चर्च की वैश्विक छवि को नया रूप दिया। अपने बाद के वर्षों में फ्रांसिस का स्वास्थ्य बिगड़ गया। पुरानी फेफड़ों की समस्याओं के कारण 2025 की शुरुआत में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के लिए 5 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहे। डॉक्टरों की सलाह के बावजूद वे 20 अप्रैल 2025 को ईस्टर रविवार को सेंट पीटर बेसिलिका में आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। दुखद रूप से अगले दिन 21 अप्रैल 2025 को सुबह 7:35 बजे पोप फ्रांसिस की डोमस सैंक्टे मार्थे में उनके निवास पर स्ट्रोक के बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वे 88 वर्ष के थे। कार्डिनल केविन फेरेल ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। कहा, उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। वेटिकन में शोक की अवधि शुरू हुई, जिसे नोवेम्डियालिस कहा जाता है, और उनकी इच्छा के अनुसार सांता मारिया मेजर बेसिलिका में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, जो वर्जिन मैरी के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। पोप फ्रांसिस की विरासत गहन है। उन्होंने गरीबों की वकालत की, धर्मों को जोड़ा और जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों का सामना किया। उनकी विनम्रता, उनके साधारण जीवन शैली और हाशिए पर रहने वालों तक पहुंच में दिखाई दी, ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। हालांकि उनके सुधारों ने बहस छेड़ी, लेकिन उन्होंने निर्विवाद रूप से चर्च को समावेशिता और संवाद की ओर ले गए। पोपत्व से परे फ्रांसिस का प्रभाव कला, मीडिया और संस्कृति में कायम है। उनके भाषणों ने दी टू पोप्स 2019, जिसमें जोनाथन प्राइस ने अभिनय किया, और पोप फ्रांसिस अ मैन ऑन फिजवर्ड 2018 जैसी वृत्त चित्रों को प्रेरित किया। उनका 2015 का प्रोग्रेसिव रॉक एल्बम वेक अप और 2025 की संस्मरण होप ने उनकी अनूठी आवाज को दिखाया। एक कृंतक प्रजाति ओइकोमिस फ्रांसिस्कोरम को उनके सम्मान में नामित किया गया। जैसे ही चर्च एक नए कॉन्क्लेव की तैयारी करता कॉन्करेंट असिस्टेंट है, दुनिया उस पोप पर विचार करती है जिसने परंपराओं को चुनौती दी और सुसमाचार के प्रति सच्चा रहा। ब्यूनस आयर्स का चरवाहा पोप फ्रांसिस एक विभाजित दुनिया में आशा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। उनके अपने शब्दों में फ्रांसिस ने एक बार कहा था, हमें अच्छाई या कोमलता से डरना नहीं चाहिए। उनका जीवन इस विश्वास का प्रमाण था, प्रेम, सेवा और ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करने का आह्वान। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें।